नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते ही हम यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और इस पे किस आधार पे ट्रेड लेते हैं वो हम आज बताने की आपको कोशिश करेंगे। आपको जो पूरा भी समझना है तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, और आपको हमारे चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। तो आपको हम पहले निफ्टी के देख लेंगे। निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,149, उसका हाई 11,225, उसका लो है 11,019 और उसका क्लोजिंग है 11,194। इसके आधार पे जो हम पिवट बताएंगे वो हम आज चार्ट पे भी आपको उस पर किस तरह से ट्रेड लेते हो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मंडे को हम किस तरह का प्लान बना सकते हैं तो वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो आपको इसका नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ये इसका ले सकते हैं। मंडे के लिए पिवट रहेगा 11,169 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,182 और बिलो सेंटर लाइन 11,157 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,114 का और सेकंड सपोर्ट है 11,034 का और थर्ड सपोर्ट है 10,979 और डाउन ट्रेंड है 11,142 और प्रीवियस लो है 11,019 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,249 और सेकंड रेसिस्टेंस है 11,305 और थर्ड रेसिस्टेंस 11,384 और अप ट्रेंड है 11,209 और प्रीवियस है 11,225। अब इसी को हम आपको चार्ट पे बताएंगे और निफ्टी का चार्ट हम आपको बताते हैं और इसी लेवल के आधार पे किस तरह से मार्केट किस किस सिचुएशन में ओपन हो सकता है और इसके आधार पे किस किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा हम पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम निफ्टी में समझाएंगे, उसके बाद हम बैंक निफ्टी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले निफ्टी का चार्ट है उसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लोजिंग आप देख सकते हैं। इसका क्लोजिंग है 11,094 का क्लोजिंग है, लेकिन ये चार्ट में 97 का ही बता रहा है। ओके, तो हम इसके आधार पे अब देखते हैं कि मंडे को गैप अप ओपन होता है। हम आपको तीन थियरी में बताने की कोशिश करेंगे, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। उस टाइम पे हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। आप ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जो लाइनें देख रहे हैं, जो हमने आपको लेवल बताए वही लेवल हैं जो हमने आपको बताया, वो चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम 27 तारीख को यानी मंडे को किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से ओपन है। तो हमारे फर्स्ट हमारा ये एक जिसको हम अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं, आपने देखा होगा 11,209 इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिलो टॉपर सेंटर लाइन है, ये टॉपर सेंटर लाइन है 11,182 है, जो फ्लैट रहता है मार्केट और इसी के आसपास ओपन होता है, यानी इसके इसी रेंज में ओपन होता है, थोड़ा नीचे या थोड़ा डाउन, तो मार्केट को फ्लैट हम समझेंगे। ओके, अब इस सिचुएशन में जो आप देख सकते हैं कि जो उसका अप ट्रेंड को ब्रेक करता है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक ये प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे, और ब्रेक करके सस्टेन करता है यानी इसके प्लस रहता है तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं, यानी मार्केट पॉजिटिव रह सकता है और अप जा सकता है और उसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है। एक रेसिस्टेंस का काम करेगा और रेसिस्टेंस होगा 11,249। इसी तरह जो डाउन ट्रेंड यानी टॉपर सेंटर लाइन है उसे ब्रेक करता है तो पिवट तक, और पिवट पे भी वो सपोर्ट नहीं ले पाता और टॉपर सेंटर लाइन को भी डाउन कर लेता है यानी ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,142 नीचे में, और उसे ब्रेक करता है तो और नीचे जा सकता है और यहाँ तक जा सकता है 11,114 तक। तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, ये ग्रीन लाइन वाला ये फर्स्ट सपोर्ट है, तो यहाँ तक जा सकता है। और ये हमने आपको बताया इससे भी नीचे जा सकता है उसे ब्रेक करने पर। तो ये हमारी लाइन है, ये डाउन ट्रेंड है और ये है प्रीवियस लो, तो यहाँ से आपको रिटर्न भी हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद, या इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सपोर्ट किस तरह से लेता है, आप कैंडल के आधार पे वो देख सकते हैं और इसके आधार पे ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने आपको फ्लैट मार्केट का बताया। अब हम आपको बताते हैं कि जो गैप अप ओपन होता है, यानी आप समझ लो और इससे भी प्लस ओपन होता है, यानी यहाँ पे है तो 11,249 के प्लस ओपन होता है यहाँ पे,
या यहाँ से इसके आसपास ओपन होता है और उसे क्रॉस करता है और उसी के प्लस ओपन होता है, तो यहाँ से आप सोच सकते हो यहाँ से बैक जा सकता है। इसे क्रॉस करने के बाद जो सपोर्ट 2 है उसे क्रॉस करने के बाद ऊपर भी जा सकता है। और जो यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है तो आपको देखना होगा प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो ही नीचे जाएगा। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद जो ये हमारी अप ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा और पिवट तक आ सकता है। ओके, आप यहाँ पे इसके आधार पे आप लेवल देख सकते हो। जो गैप अप में इसके आसपास ओपन होता है 11,200 के प्लस ओपन होता है। आप नॉर्मली सोच लो कि 11,200 के प्लस ओपन होता है तो इस सिचुएशन में इस तरह का बन सकता है, या इसे जो 11,250 के प्लस सस्टेन करता है तो वो ऊपर जा सकता है, वरना वो नीचे ही आएगा। और 11,250 के सस्टेन करता है तो 11,305 तक जा सकता है और उसके बाद नीचे आ सकता है, या उसके यहाँ इसके आसपास ही क्लोजिंग दे सकता है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब हम आपको गैप डाउन के बारे में बताते हैं। तो गैप डाउन में किस तरह के हो सकता है, तो हम आपको ये बताते हैं कि आप सोच लो कि पिवट के नीचे यानी 11,169 के नीचे या बिलो सेंटर लाइन के नीचे ओपन होता है, यानी इसके आसपास या इसके आसपास ओपन होता है। तो आप सोच लो कि इसे ब्रेक करता है तो नीचे जाने के चांस बढ़ सकते हैं और पिवट को ब्रेक करके जो ऊपर की साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो सकता है और कोई भी सपोर्ट या इसका रेसिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है और उसका सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। तो ये हमको देखना होगा कि हम किस तरह से ट्रेड ले। तो हम आपको वो बता देते हैं कि आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। आपको पहले अप ट्रेंड लाइन को देखना होगा और नीचे डाउन ट्रेंड लाइन को भी देखना होगा। इसके आधार पे आप जो इसके बीच में खुलता है मार्केट, तो आपको इसी लाइन के आधार पे आप ट्रेड ले सकते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के आधार पे। ओके, इसके आसपास खुलता है। आप सोच लो कि 11,209 से लेके 11,142 के बीच मार्केट ओपन हुआ है। तो 11,140 के नीचे जाता है तो डाउन जाएगा, वो 11,210 के प्लस जाता है तो प्लस जाएगा। और आपको ये सोचना है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता पाता, प्रीवियस हाई तक आपको वेट करना है। प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा और यहाँ भी आपको ये फर्स्ट सपोर्ट तक वेट नहीं, यहाँ तो आपको ये जो नीचे जाता है तो आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। इसको ब्रेक करने के बाद एक कैंडल बनती है तो उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टारगेट रह सकता है और प्रीवियस लो तक आपका दूसरा टारगेट रह सकता है। ओके, तो अब हम आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताएंगे। अब हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं। आप निफ्टी का एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ये सारे लेवल हैं, इसको आप ध्यान में रखने के लिए। अब हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं। बैंक निफ्टी ओपन होता है 22,853 से, उसका हाई है 22,854, उसका लो है 22,417 और उसका क्लोजिंग है 22,662। और मंडे के लिए पिवट बनता है 22,644 और उसकी टॉपर सेंटर लाइन है 22,653 और बिलो सेंटर लाइन है 22,635 और फर्स्ट सपोर्ट है 22,434 और सेकंड सपोर्ट है 22,207 और थर्ड सपोर्ट है 21,197 और डाउन ट्रेंड है 22,539 और प्रीवियस टू है 22,417 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 22,871 और सेकंड रेसिस्टेंस है 23,081 और थर्ड रेसिस्टेंस है 23,308 और अप ट्रेंड है 22,758 और प्रीवियस हाई है 22,854। तो उसको भी हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको तीन संभावना बता रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि तीन संभावना बताते कि अप ट्रेंड नहीं बताते, डाउन ट्रेंड नहीं बताते या फ्लैट ओपन होगा, ऐसा क्यों नहीं बताते? क्योंकि इस तरह का जो कोई भी दावा 100% श्योर नहीं होता। आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम इंट्राडे के लिए तो आपको तीन संभावना को लेके चलना होगा, क्योंकि हम ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस देते हैं वो सारी संभावनाओं को ध्यान मद्देनजर रख के देते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कोई ऐसा कहता है कि अब कल मार्केट मंडे को अब गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो ये सिर्फ एक अंदाजा है या जुआ भी हम कह सकते हैं, एक जात की संभावना है और आपको सारी संभावनाएं मार्केट की नजर में रख के ट्रेड करना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देते हैं। बैंक निफ्टी में आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं।
तो हम उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम उसको फुल स्क्रीन कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से मालूम हो सके। ओके, तो हम आपको ये बता देना चाहिए, जो हमने लेवल आपको बताया वही लेवल सारे यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी कैंडल है, तो इसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मार्केट जा सकता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिवट है और एक टॉपर सेंटर लाइन है और एक बिलो सेंटर लाइन है। ओके, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको समझ में आए इसलिए, लेकिन आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस थोड़े दूर हो जाएंगे इस। ओके, तो हम आपको बता देते हैं कि अब किस तरह से मार्केट में 3 संभावनाएं होती हैं। पहली हम संभावना बताते हैं फ्लैट मार्केट ओपनिंग। अब फ्लैट मार्केट ओपनिंग हम इसके आसपास आप देख सकते हैं, जहां से मार्केट क्लोजिंग हुआ उसके आसपास ही मार्केट ओपन होता है, या थोड़ा पॉइंट प्लस या थोड़े पॉइंट माइनस, बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होता, यानी इसके आसपास आप देख सकते हैं लेवल के आसपास ही ओपन होता है, तो हम उसको फ्लैट मानेंगे। यहाँ से तक या यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट ओपन होता है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मानेंगे, बराबर। और यहाँ भी ओपन होता है तो आपको ये दिखना, यहाँ इसके प्लस ओपन होता है तो आपको देखना होगा कि इसे क्रॉस करके वो नीचे आ सकता है, या उसको क्रॉस करके ये अप ट्रेंड लाइन है और उसको क्रॉस कर दिया है तो ये प्रीवियस हाई तक जा सकती है, और प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद वो फर्स्ट रेसिस्टेंस तक आ सकती है। आगे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस 2 भी है, तो आप इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। आप उसी तरह से यहाँ पे जाएंगे तो ये है टॉपर सेंटर लाइन, पिवट और जो डाउन ट्रेंड लाइन है, जो डाउन ट्रेंड है बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ तक, यानी डाउन ट्रेंड तक जाने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद आप देख सकते हो प्रीवियस लो तक भी जा सकता है, ये फर्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है। तो हमने डाउन ट्रेंड की बात की। आप को लगेगा कि तो सिंपल बात बता रहे हैं, उसमें कोई खास नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, हम आपको सारी संभावनाएं बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि ये सारा इजीली है और आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे, तो इसको आपको थोड़ा समझना होगा, उसके कैंडल को समझना होगा, उसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कोई सपोर्ट लेता है तो यहाँ कैंडल बनती है, एक कैंडल बनती है, और उसके बाद जो एक कैंडल नीचे की ओर आने की कोशिश करती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर है। यहाँ आपको कोई डोजी कैंडल बनी हुई दिखती है तो आप उसके हाई या लो के यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो इसके आधार पे आप ट्रेड ले सकते हैं और नीचे जाने की संभावना बन जाती है। कोई 100% तो किसी बात का नहीं होता, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। तो हम आपको फ्लैट का तो बता चुके हैं। गैप अप ओपन होता है, अब गैप अप ओपन होता है तो कितना गैप अप ओपन होता है वो तो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन हम आपको एक बताने की बात करते हैं कि यहाँ इसके आसपास ओपन होता है तो उसे हम गैप अप मानेंगे, गैप अप ओपन मानेंगे, और ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। अब हमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो हम आपको थोड़ा छोटा करा देते हैं, तो इसके कारण आपको समझ में आएगा ऊपर का कौन सा लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सेकंड रेसिस्टेंट है, थर्ड रेसिस्टेंट है, तो आप ऐसा सोच लो कि यहाँ से ओपन हुआ है, इसके आसपास ओपन हुआ है, ओके, यहाँ ओपन हुआ है इसके आसपास, तो उसे हम गैप अप मानेंगे। और यहाँ से ओपन होके नीचे आता है और प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, ये प्रीवियस हाई उसे ब्रेक करता है, और डाउन अप ट्रेंड को भी ब्रेक करता है। आपको ये याद रखना होगा, अप ट्रेंड को भी ब्रेक करता है तो नीचे जा सकता है और आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, या इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है और कोई भी रेसिस्टेंट को यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की कैंडल बनाता है और फिर नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, तो यहाँ से भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और उसे ब्रेक करता है, यहाँ से ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करता है और उसके ऊपर जाता है, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट है सर, उसके बाद आपको कैंडल देख के ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, यानी बाय में आप खड़े रह सकते हैं। तो इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं गैप अप में। अब हम आपको गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से, अब गैप डाउन ओपन होगा तो आप सोच लो कि इसके आसपास 22,400 के आसपास ओपन हो गया, यानी यहाँ ओपन होगा,
तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो इसके नीचे बना रहता है, आप सोच रहे हो 10 बजे के आसपास तक यहाँ तक बना रहता है, तो आप सोच सकते हो आप शॉर्ट में और भी शॉर्ट में जा सकते हैं और उससे ब्रेक यहाँ से जो गया उसको रिकवर करता है। तो आप इसको आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो आपका ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ तक पिवोट, बिलो सेंटर लाइन, पिवोट और टॉपर सेंटर लाइन तक आपका टारगेट हो सकता है बाय में। और यहाँ से आप जो नीचे जाता है तो शॉर्ट करके आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं 22,207 का, और जो 22,539 को क्रॉस करता है तो आपका टारगेट हो सकता है 22,600 के प्लस, यानी 650 के आसपास रह सकता है। और उसे भी क्रॉस कर लेता है तो आपका 22,758 के आसपास आप टारगेट रख सकते हैं। तो इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। हमने बताने की आपको कोशिश की है, आपको कितना समझ में आया उसका हमको कोई अंदाजा नहीं है। तो आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप हमारे साथ जो जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करवा देंगे, वहाँ आप हमसे किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा तो आप यहाँ से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।